काफी समय बीत चुका है, हमने यस बैंक की कोई बात ही नहीं करी है। तब कर लेते हैं। सेबी ने नया फाइन इम्पोज किया 25 करोड़ रुपए का। और क्यों किया है? क्योंकि यस बैंक ने बहुत ज्यादा मिस सेलिंग करी थी एडिशनल टीयर वन बॉन्ड्स की। अब ऑब्वियसली यस बैंक डिनाई कर रहा है इस बात को, बट एडिशनल टीयर वन बॉन्ड्स की मिस सेलिंग के केसेस मैंने खुद पर्सनली बहुत देखे हैं। एंड आई हैव कम अक्रॉस इन्वेस्टर्स who bought these additional tier 1 bonds thinking that they are as safe as fixed deposits, और उनका पैसा डूब गया है। अब डूबा क्यों है पैसा? क्योंकि बाजल 3 नॉर्म्स के हिसाब से जब बैंक ऐसे खत्म हो जाता है, उसके अंदर कैपिटल नहीं बचती, डिफॉल्ट्स हो रहे हैं, मतलब बेसिकली बैंक के पास पैसा नहीं बचा है, तो एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स को यूटिलाइज किया जाता है, इक्विटी मान के राइट ऑफ कर दिया जाता है। तो इस केस के अंदर भी यही हुआ था, एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स को रिटर्न ऑफ माना गया है। अभी भी जो बात चली है आरबीआई की तरफ से, सेबी की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट में भी जो हुआ है सब कुछ, तो ये तो कंफर्म्ड है कि ये राइट ऑफ हो चुका है। तो जिन इन्वेस्टर्स का अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर पैसा लग गया, एंड बड़ी बड़ी कंपनीज का भी लगा है, आई थिंक इंडिया बुल्स वगैरह, इनका भी पैसा लगा हुआ है एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स में, तो इनकी रिटर्न थोड़ी एफडी से बेटर होती है, बट दे आर नॉट एज सेफ एज एफडी। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड खरीद रहे हो तो फिर आप इन्वेस्टर हो यस बैंक के अंदर, लेकिन अगर आप एफडी करा रहे हो तो फिर आप डिपॉजिटर हो उसके अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। जब हम शेयर्स खरीदते हैं तो भी हम इन्वेस्टर होते हैं कहीं ना कहीं। तो एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है, उसको हम कभी बाद में समझेंगे। बट ये मैं आपको डिस्टिंक्शन यहाँ पे क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि बाई चांस आपके भी ब्रांच मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर, वेल्थ एडवाइजर, कोई भी आपको एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स बेचने लगे, तो आपको नहीं खरीदना है एफडी की सेफ्टी समझ के, किसी भी बैंक के नहीं खरीदने। यस, इट वाज अ वन ऑफ कि यस बैंक के साथ ऐसा हो गया और पैसा डूब गया, बट आपको प्रिपेयर्ड रहना है उन छोटे छोटे इवेंट्स के लिए जो डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट डाल सकते हैं आपकी कैपिटल के ऊपर। इस केस के अंदर सेबी ने पेनल्टी लगाई है, दे विल चार्ज 25 करोड़। बट उन लोगों का क्या, जिनको जिनका पैसा डूब गया, किसी के पास है ही लेट से 50 लाख रुपीज़ और उनके 15 लाख रुपए, 10 लाख रुपए लगे हुए थे इसके अंदर, थिंकिंग की एफडी है, वो पैसा डूब गया, उन लोगों का क्या? तो उन लोगों के लिए अनफॉर्चुनेटली देर इज नो सोल्यूशन, बिकॉज एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स का राइट ऑफ हो चुका है। दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर, अगेन आई एम टेलिंग दिस। केसेस चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सुनवाई हो रही है, बट इसके अंदर कुछ हो नहीं सकता बिकॉज बैंक के पास पैसा नहीं है, कैपिटल नहीं है आप लोगों को वापस करने के लिए। तो दैट इज नॉट पॉसिबल। बट येस, जो पेनल्टी लगी है, आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी फेयर। यस बैंक हैज़ डिनाइड एलिगेशंस, बट आई पर्सनली नो पीपल जिन्होंने इसको खरीदा थिंकिंग कि एफडी और एफडी से थोड़े बेटर रिटर्न्स हमें मिलेंगे। तो इनफैक्ट एक टर्म कॉइन हुई है सुपर एफडीज, तो उसको सुपर एफडीज मान मान के लोग खरीद रहे हैं। बहुत ज़्यादा खराब चीज़ है। इनफैक्ट मैं आप लोगों को ऑनेस्टली कहूँगा, यश ने और मैंने एक आरआई का लाइसेंस लिया ही इसलिए, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हम बने ही इसलिए, क्योंकि हम ये मिस सेलिंग रोकना चाहते हैं मार्केट में। एटलीस्ट द पीपल हु कम टू अस आर नॉट मिसगाइडेड। तो हम कभी भी कमीशंस नहीं लेते अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, कोई हिडन चार्जेस नहीं होते, अपफ्रंट हमारी बिल्कुल फ्लैट फीस होती है। फॉर दैट रीजन वी लूज अ लॉट ऑफ कस्टमर्स, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं क्या मेंटालिटी है कि पीपल आर हैप्पी टू पे कमीशंस जो उनको नहीं दिख रहे होते, नहीं पता होते। हम जो आपको डिस्क्लोजर दे रहे हैं एक एक चीज़ का, एंड वी आर चार्जिंग यू अ फीस, बिकॉज ऑब्वियसली या तो आप लोग भी अपनी जॉब्स फ्री में करने लग जाओ, बिजनेसेस फ्री में करने लग जाओ। कोई भी नहीं करता, तो सर्विस के आप चार्ज लेते ही हो, मेरा काम है तो उसके तो मैं पैसे लूंगा। तो अगर मैं उसके चार्ज ले रहा हूँ, तो आई मीट अ लॉट ऑफ पीपल हु से नो योर चार्जेस आर वेरी हाई, या वी वोंट बी एबल टू वर्क विद यू बिकॉज बैंकर हमारा फ्री में कर रहा है। भैया फ्री में कोई कुछ काम नहीं कर रहा होता, सब अपने मेहनत का पैसा लेते हैं यहाँ पे, चाहे वो कमीशन के रूप में हो, चाहे वो अपफ्रंट फीस के रूप में हो। हम लोग फीस लेते हैं, और हम क्यों लेते हैं? क्योंकि हम मिस सेलिंग रोकना चाहते हैं। मैं आपको हर बार यही कहता हूँ कि, और इनफैक्ट हमारे सारे क्लाइंट्स को, आप किसी के साथ भी डीमैट अकाउंट खुलो, आप कुछ भी करो, आपकी मर्जी है। हम कभी भी आपको फोर्स नहीं करते जब आप मनी क्राफ्ट के साथ काम करते हो कि आपको ए एंटिटी के साथ जाना है, बी एंटिटी के साथ नहीं जाना। तो वी आर एडवाइजर्स, वी डू आवर जॉब, वी चार्ज यू फॉर दैट, एंड वी मेक श्योर दैट वॉट वी आर डूइंग फॉर यू इज द बेस्ट दैट कैन बी डन फॉर यू। तो additional tier 1 bonds are not for everyone. Let corporates handle additional tier 1 bonds. You as a retail investor specifically, as a retail investor you should never buy additional tier 1 bonds. कभी मत खरीदना इन्हें। अगर आप लोगों को अच्छी रिटर्न्स चाहिए, राइट, तो एक चीज समझो, अगर आपको गारंटीड रिटर्न्स चाहिए ना, रेपो रेट बीइंग एट 4%, आई थिंक
कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपको हाई रेट ऑफ रिटर्न नहीं देगा, क्योंकि इन्फ्लेशन भी उतनी हाई नहीं रही है। ये आपका 20 साल पुराना वाला इंडिया नहीं है कि आपको ब्याज बहुत ज़्यादा मिल रहा होगा। जब आपको लोन सस्ता मिल रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल सस्ती होती जा रही है, तो इंटरेस्ट भी तो कम ही होगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। लोगों को लगता है घर बैठे बैठे पैसा आता है, ऐसा नहीं होने वाला। यूरोपियन कंट्रीज के अंदर नेगेटिव इंटरेस्ट रेट हो गया है। बैंक में पैसा रखते हो तो पैसा देना पड़ता है आपको बैंक को कि भैया तुम्हारे पास हमारा पैसा पड़ा है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको समझनी है। इकोनॉमी जैसे जैसे इवॉल्व होगी, इंटरेस्ट रेट्स कम ही होते हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। इनफैक्ट यू शुड बी हैप्पी कि हमारी इकोनॉमी इवॉल्व हो रही है और बहुत अच्छे से मैनेज हुई है। आरबीआई हैज डन अ ब्रिलियंट जॉब ड्यूरिंग दिस कोविड क्राइसिस। मैं आपको बता नहीं सकता। वी स्टडी सो मेनी सेंट्रल बैंक्स और उनकी परफॉर्मेंस और वो किस हिसाब से टैकल कर रहे हैं सिचुएशन। मतलब ऐसा लग रहा है बहुत बैंक्स के पास गन पाउडर खत्म हो चुका है, बट हमारी तो गन अभी लोड होएगी, अभी फायर होएगी, अभी बहुत चीज़ें हमारे पास बच रही हैं। तो समझना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वी आर इन अ वेरी वेरी गुड स्पॉट। बट येस, जो आपको फिक्स रेट ऑफ रिटर्न है ना, वो आपको कहीं ना कहीं बहुत अब कम मिलता हुआ दिखेगा, उसमें कुछ खास आपको नहीं होता हुआ दिखेगा। तो वो चीज़ आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगेन तो फिर आप क्या करो, जो आपका सेविंग्स है उसको सेपरेट रखना शुरू करो, इन्वेस्टमेंट्स को सेपरेट रखना शुरू करो, इन्वेस्टमेंट्स को लॉन्ग टर्म के लिए ट्रीट करो। यू विल हैव टू स्टेप अप, यू विल हैव टू बिल्ड बिजनेसेस इफ यू वांट दैट वेल्थ, और कोई ऑप्शन नहीं है। एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड से प्लीज दूर रहिए, किसी और बैंक के भी मत खरीदिए। लेट कॉर्पोरेशंस डील विद दैट थिंग। आप लोग एफडी कराए। एक मैं आपको फ्री की सलाह दे देता हूँ यहाँ पे। लेट से यू वांट टू डू एन एफडी और आपको रेट ऑफ रिटर्न अच्छा चाहिए, बट आपको पता है बैंक्स में 5%, 5.5% का राउंड हो गया है। वॉट यू कैन डू, एंड टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि इसमें दिक्कत हो सकती है, बट वी डू नॉट थिंक कि होएगी। अगेन इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस फॉर यू गाइज, ये आप प्लीज समझ लीजिए। ये बस एक चीज है जो आप कर सकते हैं, विच इज आई वुड से यूजिंग योर कॉमन सेंस। किसी एनबीएफसी में जाइए और वहां पे फिक्स डिपॉजिट कराइए। अब किसी एनबीएफसी का मतलब ये नहीं कि किसी में भी चले जाइए। वी सजेस्ट, आई सजेस्ट, वी भी क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ, द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट में, तो आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आप किसी एनबीएफसी के साथ एफडी करा रहे हैं तो जस्ट स्टे विद द बिग टू, विच इज एचडीएफसी लिमिटेड और बजाज फिनसर्व, दैट इज इट। आप कहोगे कि एक एनबीएफसी और बैंक की एफडी में क्या फर्क है? 1.5-2% का इंटरेस्ट का फर्क आ जाता है। बैंक क्योंकि डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है आराम से और उसको कोई दिक्कत नहीं होती, तो बैंक्स ऑब्वियसली आपको कम एफडी वगैरह का रेट देता है और एनबीएफसी ज्यादा देती है। अगर लेट से एक बैंक कोलैप्स होगा, गवर्नमेंट आके उसको बचाएगी, डिपॉजिटर्स को बचाएगी। येस बैंक के केस में हमने देखा। मैं यहाँ पे आपके कोऑपरेटिव बैंक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। प्राइवेट बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक्स, इन सबको गवर्नमेंट बचाएगी, डिपॉजिटर्स को बचाएगी। क्योंकि जो एक डोमिनो इफेक्ट आएगा ना बैंक कोलैप्स होने का, वो हम लीमन ब्रदर्स के साथ देख चुके हैं, वो कोई गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए। अब एक एनबीएफसी कोलैप्स होती है, और क्या हमने देखी एनबीएफसी कोलैप्स होती हुई? बिल्कुल देखिए। डीएचएफएल आपके पास प्राइम एग्जांपल है। डीएचएफएल जैसी अगर कोई कोलैप्स हुई, उसको बचाने कोई नहीं आता। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो हम रेकमेंड इन जनरल नहीं करते, लेकिन अगर आपको एफडी करानी है तो यू कैन थिंक अबाउट इट। इट्स अ गुड ऑल्टरनेटिव। अगेन, लोग तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वगैरह भी बहुत खरीदते हैं। ईडलवाइस रिसेंटली इज रेजिंग मनी एट 9.7, 9.9% पर एनम। मेरे को समझ नहीं आ रहा है इतने ज़्यादा रेट पे कैसे उठा रहे हो पैसा। मतलब रेपो रेट 4% पे, एचडीएफसी लिमिटेड ने 4.5% पे अनसिक्योर्ड लोन उठाया है, अनसिक्योर्ड पैसा उठाया है। मेरे को अगर लोन लेने जाना होता है, मुझे 7-8% पे लोन मिल जाता है, आप 10% पे पैसा उठा रहे हो। तो थोड़ी चीज़ें हैं जिन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, एंड ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। कोई नहीं समझाने वाला। अगर आप चाहते हैं मेरे से डिस्कस करना, तो आप मेरे से कंसल्टेंसी सेशन ले सकते हैं। इवन इफ यू डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ पोर्टफोलियो, सारी चीज़ें नहीं करना चाहते, वन कंसल्टेंसी सेशन कैन सेव यू लैक्स इफ नॉट क्रोर्स इन द फ्यूचर। तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग। माई मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी इज इन द डिस्क्रिप्शन। एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स, येस बैंक, दिक्कत है थोड़ी रिफ्लेक्शन वगैरह जो आपको दिख रही है, उसके लिए आई वुड लाइक टू से सॉरी, क्योंकि थोड़ा स्क्रीन के वजह से थोड़ा आज चल रहा है ये सब। बट अगेन, कंटेंट मेरा जो था इस वीडियो का, वो प्राइमरीली इसी पे फोकस था कि एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स के अंदर जंप मत करो एज लॉन्ग एज यू आर अ रिटेल इन्वेस्टर। यस बैंक के केस में राइट ऑफ हो चुका है, अभी पेनल्टी लगी है 25 करोड़ की, बट दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। So thank you so much for watching this one. I hope you guys found this useful. I'll be seeing you very soon in another video. In fact, Philips Carbon Black और Shelly Engineering के स्टॉक एनालिसिस के ऊपर काम चल रहा है, और बहुत जल्द, होपफुली इसी वीक के अंदर मैं इनको वाइंड अप कर दूंगा। एंड
चार्ट ऑफ द वीक वगैरह हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही कहीं पे भी। अगर आप लोगों ने चैनल एक्सप्लोर नहीं किया, आप नए हैं चैनल पे, तो ज़रूर एक्सप्लोर करिए और अपनी पसंद का कंटेंट देखिए, चाहे टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस हो गया, वी कवर एवरीथिंग ओवर हियर। एंड आई होप you guys would like the video, share the video and subscribe to the channel. Thank you so much and I'll see you in the next one. Bye.